दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है राष्ट्रीय आय। सबसे पहले बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व की। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है और जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां कौन सी है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन सावधानियों का काम प्रयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की विधियों की रूपरेखा क्या है और भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े क्या है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय। स्वतंत्रता यानी 1947 से पहले की बात। भारत में ब्रिटिश काल से ही राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किए जाते रहे हैं और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने 1860 में लगाया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। दादा भाई नेहरू जी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। दादा भाई नेहरू जी के अलावा विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आर.सी. देसाई इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया, परंतु इन सभी के द्वारा की गई राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ दोष विद्यमान रहे। जैसे इन सभी ने व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु कोई वैज्ञानिक आधारों अथवा विधि को नहीं अपनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना में इनके द्वारा मुख्यतः कृषि के कुल उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जबकि गैर कृषि क्षेत्र की मदों को अक्सर छोड़ दिया जाता था। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर के आर वी रॉय को दिया जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। 1931 में प्रोफेसर के आर वी रॉय ने 44 रुपये प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय आय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस को नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये यानी लगभग 247 रुपये का अनुमान लगाया। निम्न में से कौन सी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? आप समझ गए होंगे, पर हम चर्चा कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल की लेखक हैं? ये बात है, इसमें आंसर भी दे रखा है। इसका आंसर आ गया दादा भाई नेहरू जी। राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने 1860 में लगाया। दादा भाई नेहरू जी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। दूसरा सही है, वैज्ञानिक अनुमान नहीं था, केवल कूट, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, न एक न दो, केवल दो। ब्रिटिश काल के दौरान कई अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयास किए गए, किंतु इन सभी अलग अलग प्रयासों में मौजूदा कमियां एक ही प्रकार की थी। टिप्पणी कीजिए। आप बात कर चुके हैं अपन।